तो देखिए सवाल नंबर दूसरा करेंगे हम लोग। कौन सा करेंगे? सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में एलएचएस लेंगे बराबर cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। देखो अलग अलग है ना, तो दोनों कॉमन आ जाते हैं ना। सॉरी एलसीएम ए इंटू बी आ जाएगा, ए इंटू बी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और कॉस ए आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड देंगे 1 प्लस साइन ए। ठीक, देखो 1 प्लस साइन ए का इसमें डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, कौन बचेगा? कॉस। कॉस का इंटू करेंगे तो हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ से जी कट जाएगा तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए का इसमें इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अब देखिए ये स्क्वायर लगा तो यहाँ पे सबसे निकल आ जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर जो है cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर। अभी सबसे लगेगी ए का, तो ए की जगह पे जे ए की जगह पे लिखा हो, जे क्या किसी जगह पे लिखा, बी की जगह पे। तो ए का मान 1, बी का मान साइन, तो इसमें लिख दो ए, तो ए का मान आ जाएगा बी, तो बी का क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 का 2 इंटू ए, ए यानी 1 और बी यानी साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो साइन को इसके पास में लिख लेंगे, पहले लिख सकते इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को बाद में कॉस स्क्वायर ए। पहले इसको लिख दिया, प्लस का लिखा ना, कॉस स्क्वायर पे इसको लिखा। अब 1 को लिखें तो 1 का 1 आएगा और 2 का इसमें इंटू करेंगे तो 2 बन जाए 2, 2 एकम 2, 2 साइन ए हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन ए और कॉस ए का मान कितना होता? देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता 1। देखो इसकी जगह पे कितना लिख देंगे हम लोग? 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 का 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे कर लेते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस साइन ए 2 साइन अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोनों से कॉमन क्या ले लेंगे 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो जे वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब इसको हम ऐसा लिख सकते 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सेक ए। तो 2 इंटू सेक ए, तो ये क्या आ गया हमारा RHS। तो यही हमको प्रूव करना था, तो इट्स प्रूव्ड। देखिए 2 अपॉन में लिखा तो इसको 2 को पहले लिख लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब 2 का 2, 1 अपॉन कॉस क्या होता सेक ए, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या लिखा सेक ए। तो यही हमें प्रूव करना था 2 सेक।
ठीक, तो ये हो गया। तीसरा सवाल देखो, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो टेन की जगह पे लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1/1 ले लेंगे, माइनस कॉट का लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट होता कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे 1/1 ले लेंगे, माइनस 10 का होता साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो नीचे फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई, तो नीचे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर जैसे लिखा वैसे के वैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम आ जाएगा नीचे, साइन और 1 में आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। अब 1 का डिवाइड देंगे तो साइन बार में जाएगा, साइन का इंटू करेंगे 1 में तो साइन थीटा आएगा, माइनस साइन का इसमें देंगे तो इसमें 1 बार में जाएगा, यहाँ पे 1 का देंगे तो साइन बार में जाएगा, तो साइन का इंटू करेंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा का यहाँ पे देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस ठीक इसी तरीके से यहाँ पे करना है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको तो सेम लिखेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब 1 का डिवाइड देंगे कॉस में, तो कॉस बार में जाएगा, कॉस का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 बार में भाग जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो साइन थीटा का साइन थीटा। अब पलटा के गुणा कर देंगे, तो ऊपर जो लिखा तो साइन थीटा अपॉन क्या लिखा कॉस थीटा, और जो नीचे का लिखा तो इसको क्या करेंगे पलट के गुणा करेंगे, तो साइन पहुंचेगा ऊपर तो जो जगह साइन थीटा, तो नीचे कौन आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ठीक यहाँ भी ऐसे करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका इंटू करेंगे तो इसको पलटा के करेंगे, जे ऊपर पहुंच जाएगा कॉस थीटा अपॉन जे नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सामने कैसे कट जाएंगे, जे और जे, जे और जे कैसे कट जाएंगे, सामने तो लिखे हैं, सामने कोई करते नहीं है, सामने मल्टीप्लाई होता। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं 2/3 और यहाँ पे लिखे 2/5, अब जे और जे कैसे कट जाएगा, जे कैसे में गुणा में लिखा तो 2 दूनी 4 होगा, कटते कब जब जो बटे में लिखा होता जैसे 2/3 लिखा होता और 5/2 लिखा होता, अब जो भाग में लिखे तब करते, बगल बगल में कभी करते नहीं है, ठीक है। कटने का मतलब है कि भाग में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, जब भाग में है तभी कटेगा। अब जी तो मल्टीप्लाई में लिखा, गुणा में लिखा जी, बगल में लिखा तो किस में लिखा गुणा में, तो गुणा करो साइन का साइन में करो तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे तो जो लिखा वही को वही आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे करो तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक जे स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, अब देखो जी पहले क्या लिखा साइन, यहाँ पे क्या लिखा तो साइन को पहले लिखना, तो क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस साइन लेंगे तभी जे माइनस का होगा जे प्लस का होगा, क्योंकि साइन किसका है प्लस का और कॉस किसका है माइनस का, तो हमें यहाँ भी सेम चाहिए, साइन चाहिए प्लस का और कॉस चाहिए माइनस का, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे माइनस यहाँ पे ले लेंगे तो जो हो जाएगा पहले किसको लिखेंगे साइन थीटा को, फिर किसको लिखेंगे कॉस थीटा,
ठीक है, और इनटू में क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब इस प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का गुणा माइनस में करो तो क्या होगा, माइनस, बराबर यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, ऊपर क्या लिखा, कोस थीटा आएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ऊपर कुछ कॉमन नहीं तो ऊपर 1 ले लेंगे। देखो ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जी आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अंदर कौन बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे अपॉन में क्या बचेगा, कोस थीटा, यही बचेगा। तो इसको लेवल में लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, यही बचेगा ना। देखो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा, साइन थीटा। अब देखो फिर भिन्न बन गई, अब फिर ले लो एलसीएम, ये तो लिखा लिखा रहने दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। चलो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही आएगा ना। तो देखो कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन का साइन में इंटू हो जाएगा, तो अभी 2 पावर है, 1 पावर और हो जाएगी, हो जाएगी। तो क्या लिखें इसको, साइन की पावर 3 और थीटा माइनस, इसी प्रकार यहाँ पे करो, साइन से साइन कैंसिल, कौन बचे, कॉस थीटा, तो कॉस का इसमें इंटू हो जाएगा, तो जो हो जाएगा कॉस की पावर 3 और थीटा। अब देखो पावर 3 है, तो देखो पावर 3 का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, जिस तरह समीका होती, ठीक है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए इंटू बी, दिखाई दे रहा, ए इंटू बी, ठीक है। देखो अब समझ गए, साफ समय लगेगी। यहाँ पे तो ए की जगह पे क्या लिखा, साइन थीटा, बी की जगह पे लिख देंगे, देखो क्यू साइन थीटा माइनस का कोस थीटा ब्रैकेट, देखो तो ए पहले ए माइनस बी लिखेंगे, तो ए की जगह पे जे लिखा, बी की जगह पे जे लिखा, तो ए लिखेंगे पहले, तो ए क्या लिखेंगे पहले, साइन थीटा माइनस, फिर बी, तो बी क्या लिखेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा लिख गया। अब लिखेंगे ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पे कौन लिखा, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस, अब बी की जगह पे कौन लिखा, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए कौन लिखा, साइन थीटा इंटू बी कौन लिखा, कॉस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, खोल दिया, देखो ब्रैकेट, स्क्वायर कहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो ए इंटू बी लिखा, तो ए इंटू बी, क्या समझे, अरे देखो ए इंटू बी लिखा तो ए इंटू बी लिखेंगे ना, स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया बी का कॉस स्क्वायर थीटा, ए का यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ए की जगह पे क्या है, हम यहाँ पे लिख भी दें आपको कि ए की जगह पे क्या लेना आपको, साइन थीटा, और बी की जगह पे क्या लेना, कॉस थीटा, ठीक है। अब ले लेना, देखो ए की जगह पे साइन थीटा माइनस बी की जगह पे कॉस थीटा, इस वाले हिसाब से लिख देंगे, ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, इसका लिखा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस, ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा,
अब ये दोनों इंटू में लिखेंगे, देखो इंटू का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा इंटू क्या बचा, कॉस थीटा। अब देखो जे और जे एक जैसे हैं और किस में लिखे, भाग में, तो देखो जे कट जाएंगे, जे और जे कट गया। अब देखो इसमें इसका मान कितना होगा, क्या लिखा, साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखेंगे, एक, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिख दें। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ गए। इसकी जगह पे क्या लिखा 1 प्लस प्लस साइन इंटू कॉस, तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक के बटे में लिख सकते हैं, इसके बटे में अलग अलग कर दो। जब हम एक के बटे में लिखेंगे यहाँ पे, तो एक के बटे में लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो एक बार एक के बटे में, एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देखो जे और जे कट गए। अब देखो एक के बटे में साइन लिखा और एक के बटे में कॉस भी लिखा, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर दो एक बार, देखो यहाँ पे कर रहे हैं, एक बार साइन के बटे में लिखो 1 बटे में साइन थीटा इंटू, एक बार 1 के बटे में कॉस, 1 बटे कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे कितना बचा, ये कट गया ना, तो कितना बचा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखो 1 बटे साइन क्या होता, सबसे में हमने पढ़ाई दिया आपको 1 अपॉन साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या होता कोसेक ए, और 1 अपॉन कॉस ए बराबर क्या होता सेक ए। देखो ये दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे समीकरण में, ठीक है। तो देखो 1 बटे साइन क्या होता कोसेक, तो क्या लिखेंगे कोसेक ए इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता सेक, तो सेक ए प्लस 1। तो देखो इसमें पहले 1 लिखा तो इसमें पहले लिख लो 1 प्लस कोसेक ए इंटू सेक ए, ठीक है। यही प्रूफ करना था 1 प्लस कोसेक ए इंटू सेक ए, तो ये क्या हो गया हमारा RHS, समझ गए, ठीक है। तो दोबारा समझो, देखो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक हमें क्या लिखा tan का मान लिखा साइन बटे में cos 1 क्या अपन 1 ले लिया, cot का क्या लिखा क्या होता cos थीटा अपन sin थीटा होता, मान लिख दिया tan और sin की। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो साइन आ जाएगा, यहाँ पे इंटू करेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे cos आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले cos थीटा माइनस फिर आएगा sin थीटा। अब देखो इसको सेम लिखा और जो नीचे लिखा उसको क्या करते पलटा के गुणा कर देते, तो देखो पलट के गुणा से जे ऊपर और जे नीचे हो गया, ऐसे यहाँ पे किया गुणा, ऊपर का देखो सेम का cos बटे में साइन, अब जे ऊपर जाएगा cos और जे कहाँ आएगा गुणा, तो समझ में आया। अब देखो साइन का साइन में इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो जैसे यदि तुम x का गुणा x में करो तो क्या होता x स्क्वायर होता, इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो नीचे जो लिखा वही को वही लिखा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे cos पहले लिखा तो यहाँ पे साइन बाद में लिखे, पहले क्या चाहिए साइन, तो हम क्या करेंगे इस साइन को पहले लिखना तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो देखो माइनस हमने बाहर ले लिया। अब साइन को पहले लिख सकते फिर किसको लिख सकते cos को, तो देखो माइनस चिन्ह कॉमन आ गया, प्लस माइनस पे इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस। अब देखो दोनों से क्या ले लिया हमने कॉमन, तो हमें पता है कि ऊपर कुछ नहीं है तो एक लिख देंगे, नीचे क्या है साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस का cos थीटा, इसको बाहर इसलिए ले लिया, नहीं तो ये हमको परेशान करता ना, इसलिए बड़ा होता ना तो फिर आप भूल जाते कि क्या करें क्या करना, ठीक है। इसलिए पहले जो कॉमन है कॉमन ले लो, तो देखो हमने कॉमन ले लिया आ गया बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस है सो माइनस। अब नीचे फिर एलसीएम ले लेंगे तो साइन इंटू cos आ जाएगा,
तो cos से cos कट गए, sin का इंटू करेंगे तो sin की पावर 3 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस sin से sin कट गए, cos का इंटू करेंगे तो cos की पावर 3 थीटा हो जाएगा, मतलब cos क्यूब थीटा। अब हमें पता है sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, यानी a का क्यू माइनस b का क्यू किस हिसाब से समीकरण होती है, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू b। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ी थी। तो देखो a की जगह पे क्या लिखना, sin थीटा, और b की जगह पे cos थीटा। तो देखो a की जगह पे sin थीटा लिखा और b की जगह पे क्या लिखना, cos। तो देखो b की जगह पे क्या लिखा, cos थीटा। अब a का स्क्वायर, तो a की जगह पे sin, अब स्क्वायर है सो स्क्वायर थीटा, प्लस प्लस देखो b की जगह पे cos थीटा, स्क्वायर है सो स्क्वायर, प्लस प्लस a की जगह पे sin थीटा, sin थीटा, और b की जगह पे क्या लिखना, cos थीटा, और अपॉन में क्या बचा, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखो जे भाग में लेंगे तो जे तो कट गए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे a, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर बराबर a। इसी प्रकार से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखेंगे, a। तो देखो इसकी जगह पे कितना आ गया, 1, और प्लस प्लस कौन बचा, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो देखो sin थीटा इंटू cos थीटा लिख दिया। अब अपॉन में क्या लिखा, sin थीटा इंटू cos थीटा, बटे को अपॉन बोलते हैं, ठीक है। तो sin थीटा इंटू cos थीटा, करना क्या है, एक बार एक के बटे में लिखना दोनों को, एक बार sin थीटा इंटू cos थीटा के बटे में, मतलब इसको यहाँ पे प्लस का प्लस, इसके बटे में यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसके बटे में आ गए, एक बार इसके बटे में आ गए, अब जे और जे तो कट गए। अब एक बार एक के बटे में sin को लिखो, एक के बटे में cos क्यों लिखो, हमें पता है कि देखो सेक्स जे प्लस लगा, प्लस में इंटू लगा जी, क्या लगा, इंटू लगा जी, ठीक है, प्लस नहीं, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू cos थीटा लिखा जी। तो देखो हमें पता है कि 1 बटे sin क्या होता है, cosec, तो हमने cosec लिख दिया, तभी तो लिखा अलग 1 बटे sin 1 बटे cos। अब इसको तो चेंज कर सकते कि sec को पहले लिख लो, cosec को बाद में, या आप cosec इंटू sec लिखो, बात तो वही है। गुणा में लिखा है तो हम 3 गुणा चाहे 2 लिखें या 2 गुणा 3 लिखें, आना तो वही है, ठीक है। तो इसको अपन एक्सचेंज करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ गए। तो देखो 1 बटे, तो 1 के बटे में एक बार sin को लिखा और 1 के बटे में किसको लिखा, cosec, सॉरी cos को। तो 1 बटे sin क्या होता, cosec, 1 बटे sin cosec, तो देखो cosec, तो 1 बटे cos क्या होता, sec, तो 1 बटे cos की जगह sec, और प्लस 1 प्लस 1, अब 1 को पहले लिख लो फिर इसको cosec के sec के, चाहे sec के पहले cosec के बाद में, ठीक है। RHS आ गया ना, जाएगा RHS, समझ गए, ठीक है।